आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? शब्द रचना। शब्द रचना हमने पढ़ लिया, वर्ड फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। उसमें का 4 प्रकार हम जान चुके हैं: प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स हमने जान लिया। उसके वजह से हम प्राइमरी वर्ड भी जान चुके हैं। प्राइमरी वर्ड भी जान चुके हैं। अब देखिए कंपाउंड वर्ड को पढ़ते हैं। अब देखिए कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड 2 या 2 से अधिक प्राइमरी वर्ड को अगर जोड़कर एक शब्द बनाते हैं उसको ही हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। देखिए यहाँ पर एक लिख देते कंपाउंड वर्ड। हम बोले हैं कि 2 या 2 से अधिक प्राइमरी वर्ड को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। मान लीजिए हम बोल दिए, एग्जाम्पल में दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मून हो गया। मून चंद्रमा होता है। प्लस अब यहाँ पर लिख देते हैं लाइट। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? मून लाइट। अब देखिए मून प्लस लाइट हो गया मून लाइट। तो यह हो गया कंपाउंड वर्ड हो गया। उसके वास्ते आता है न्यूज़पेपर। लिख लेते हैं NEW, न्यूज प्लस पेपर। तो क्या होगा? जो अलग अलग शब्द है ना, अलग अलग रूप के, न्यूज खबर, पेपर में कागज होता है, तो दोनों को जोड़कर एक शब्द बना देते हैं, वो भी अर्थपूर्ण है, तो उसे ही हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे। तो ये हो जाएगा न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद से देखते हैं हेड प्लस मास्टर। क्या होगा? हेड प्लस मास्टर। हेड मीन्स होता है सिर और मास्टर मीन्स होता है मालिक, सिर का मालिक। तो हो जाएगा हेड मास्टर। यह हो गया। अब उसके कंपाउंड वर्ड में नोट में देखिए कंपाउंड वर्ड में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, जिनके बीच में हाइफन लगा रहता है। हाइफन क्या होता है? जो बीच में इस तरह लगता है उसको हम हाइफन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं टी स्टॉल। टी हो गया, उसके बाद से स्टार, टी स्टार हो गया। उसके बाद से आता है शॉपकीपर। रेडियो सेट। फिर आ जाता है पोस्ट ऑफिस ETC। है प्रीफिक्स आता है, उसको देखते हैं। हम बोले क्या है? जिन मूल शब्दों के आरंभ में अक्षर समूह जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अक्षर शब्द नहीं, शब्द जो होता है अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए शब्द क्या होता है और अक्षर क्या होता है। शब्द और अक्षर दोनों में अंतर होता है। शब्द और अक्षर इनमें देखिए क्या अंतर होता है। शब्द जो होता है ना वो अक्षरों से मिलकर बनता है। मान लीजिए हम शब्द यहाँ पर बना रहे हैं, यह शब्द लिखते हैं, शब्द बना रहे हैं। शब्द जो होता है अक्षरों से मिलकर बनता है। तो क्या होता है? शब्द बोले कि अक्षरों से मिलकर बनता है ना, तो पहले अक्षर ले लीजिए को, फिर प्लस,
क एक अक्षर है, उसके बाद से ले लीजिए म, ये भी एक अक्षर है, प्लस ल बराबर करके, तो अक्षर को जोड़कर क्या बनता है, शब्द बनता है। तो यह हो जाएगा कमल, कमल हो गया। और अक्षर जो होता है, अक्षर जो होता है, अक्षर, अक्षर और वर्ण, वर्ण दोनों एक ही होते हैं। अक्षर और वर्ण दोनों एक ही होते हैं। व्यंजन की सबसे छोटी इकाई, व्यंजन की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। व्यंजन की सब, अब देखिए शब्द जो होता है अक्षरों से मिलकर बनता है, और अक्षर और वर्ण क्या होता है, व्यंजन की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो यह हो गया यह। अब उसके बाद हम बोले क्या, जिन मूल शब्दों के आरंभ में अक्षर समूह जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं, यानी उपसर्ग कहते हैं। आरंभ में ना, तो जो पहले आता है तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो उपसर्ग जो होता है, शब्दों के पहले जोड़ा जाता है और उससे नया शब्द बन जाता है, वो भी अर्थपूर्ण शब्द बनता है। अर्थपूर्ण वह होता है जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले उसे ही हम अर्थपूर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबल दे दिया है, पॉसिबल, तो पॉसिबल है ना, तो पॉसिबल में कहा क्या, इसमें जिन मूल शब्दों के आरंभ में, जिन मूल शब्दों के आरंभ यानी आरंभ शुरुआत में जो अक्षर समूह जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, जो अक्षर समूह जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसमें पहले जोड़ना है ना, पहले जोड़ना है, तो पॉसिबल है, उसमें क्या कर देते हैं, IM जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल, यह हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। उसके बाद से यहाँ पर लिखते हैं बॉल, बॉल हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पर पहले क्या जोड़ें, जोड़ देते हैं फुट, फुट, तो यह हो गया, यह हो गया फुटबॉल, फुटबॉल हो गया। फिर जोड़ते हैं यहाँ पर जॉय, जॉय में इसका होता है आनंद लेना, फिर यहाँ पर लिख देते हैं इन, तो क्या हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा, एंजॉय हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद आता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आता है, उसको देखते हैं। तो प्रीफिक्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है सफिक्स, सफिक्स यानी प्रत्यय। प्रत्यय से मतलब यह है कि जो पीछे जुड़ता है, जो पीछे जुड़ता है, तो जो पीछे जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय में अब देखिए एग्जाम्पल में चाइल्ड, चाइल्ड में क्या होता है, बच्चा होता है। तो इसमें कहा क्या, जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय या सफिक्स कहते हैं। तो देखिए यह तो मूल शब्द हो गया, चाइल्ड जो है यह मूल शब्द हो गया। अब मूल शब्द में इसके पीछे ना इधर जुड़ेगा तो पीछे होगा, इधर जुड़ेगा तो आगे आएगा। तो मान लीजिए टट्टर में पीछे टाली जुड़ता है, तो यह भी हो गया, एक टट्टर हो गया, और उसका से यह होगा इधर का टाली हो जाएगा। तो टाली जो होगा वो प्रत्यय होगा, और ट्रैक्टर जो हुआ वह उपसर्ग होगा। तो टाली जोड़ेंगे तो क्या होगा, चाइल्ड प्लस हुड, तो क्या होगा चाइल्ड हुड, यह भी चाइल्ड हुड, यह हो गया। उसके बाद से
हाँ, यह हो गया ग्रेट। ग्रेट प्लस उसके वजह से क्या जोड़ दें, इसमें जोड़ रहे हैं नेस। नेस तो ये हो जाएगा ग्रेटनेस। ग्रेटनेस यह हो गया। जो चाइल्ड प्लस हुड प्लस चाइल्डहुड हो गया, ग्रेट प्लस नेस, ग्रेटनेस हो गया। यानी जो पीछे जुड़ रहा है, जो शब्द के मूल शब्द के पीछे जुड़ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो जो प्रत्यय है तो पीछे जुड़ेगा, उपसर्ग जो है आगे जुड़ेगा। आप समझा दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए उ और प, उप, उप है तो जो उप है तो बताइए उ पहले आता है कि बाद में, उ पहले आता है कि बाद में आता है। तो उ जब पहले आ जाता है तो मान लीजिए उपसर्ग है, और पी है प तो बाद में आता है। तो यानी उ है तो पहले आता है तो यानी आगे लगेगा, आगे लगेगा। अब प है वो पीछे आता है तो पीछे लगेगा। मूल शब्द के आगे उ लगेगा और मूल शब्द के पीछे प लगेगा। यानी मूल शब्द क्या होगा, चाइल्ड ले लेते हैं तो इसमें आगे जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, आगे जो भी जोड़ना होगा उसको जोड़ेंगे। पॉसिबल नहीं है ना, तो पॉसिबल में उ आगे जोड़े, इम्पॉसिबल हुआ है। अब यहाँ पर प है यानी प्रत्यय मतलब पीछे, पीछे तो चाइल्ड प्लस हुड, तो हुड जो है यह है प, यह हो गया प होगा। अब वहाँ पर, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको नेस को, तो यहाँ पर उ होगा। नेस में उ जोड़ेंगे यानी ग्रेट जोड़ेंगे तभी ना ग्रेटनेस होगा, ग्रेटनेस तभी ना होगा। तो उ आता है पहले, तो यानी जब पहले आएगा तो आरंभ में जुड़ेगा। उ पहले आ गया, प बाद में आया, तो यही होता है इसका सूत्र। तो ये पढ़ चुके हैं। अब इसके वजह से इसके सीखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, उसको जानेंगे।